नमस्कार जी, राजस्थान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। और बात सबसे पहले करते हैं पेट्रोल डीजल में लगी एक बार फिर से आग की। दरअसल इजाफा हुआ है दामों में। पेट्रोल 29 पैसे जबकि डीजल 31 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। जयपुर में पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद 101 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं, जबकि डीजल के दाम 94 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। तो सैकड़ा लगा चुका है, शतक लगा चुका है पेट्रोल राजधानी जयपुर में भी, और अब उसके ऊपर निकल गई है कीमत प्रति लीटर। पेट्रोल की कीमत राजधानी जयपुर में 101 रुपए 59 पैसे हो चुकी है। तो भले ये हवाला दिया जाता है इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में इजाफे के बाद ये कहा जा रहा था कि असर होगा इसका दामों पर, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम में होने वाले इजाफे को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें आपस में उलझती हुई हमेशा से नजर आई हैं। और जी मीडिया संवाददाता दीपक गोयल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, जाहिर है कि जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो सरकारें एक दूसरे पर मढ़ने भी लग जाती हैं कि ये अगर आप चाहें तो कम कर लें, केंद्र सरकार राज्य और राज्य सरकार केंद्र पर। लेकिन कुल मिलाकर आम आदमी की जेब कट रही है, ये तो निश्चित है। देखिए, बिल्कुल ये ठीक है कि आम आदमी की जेब कट रही है। पहले ही आम व्यक्ति है, लॉकडाउन और इस कोरोना के चलते उसकी कमर पहले ही टूटी हुई है। और लगातार जब 5 राज्यों के अंदर इलेक्शन थे, उस समय क्रूड के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे थे। उसके बावजूद भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया। लेकिन अब जब क्रूड के दाम कम हुए हैं, उसके बाद लगातार पेट्रोल और डीजल के जो दाम है, या कह सकते हैं कि उसका जो मीटर है वो तेजी से दौड़ रहा है। लगातार 30, 35 या 28 से 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा रही है, जो कि 100 का आंकड़ा पेट्रोल का पूरे प्रदेश में पार कर चुके हैं। यानी 101 से ऊपर पेट्रोल के दाम पहुंच चुके हैं और करीब 95 रुपए प्रति लीटर के दाम डीजल के पहुंचने वाले हैं। देखिए, 95 रुपए यदि डीजल होता है तो आप ये तय मानिए कि माल भाड़ा भी बढ़ेगा, ट्रकों की जो कह सकते हैं उसका जो भाड़ा है वो बढ़ेगा। यदि ये माल भाड़ा बढ़ता है या ट्रकों का किराया बढ़ता है तो इसका असर सीधा सीधा किचन पर भी जाएगा, क्योंकि तमाम जो चीजें आती हैं, तमाम जो वस्तुएं आती हैं वो ट्रकों या के माध्यम से आती है, और यदि उनका माल भाड़ा बढ़ेगा तो उसका असर सीधा सीधा किचन पर भी पड़ेगा। यानी कि आम आदमी पूरी तरीके से प्रभावित है। भले ही आप ये भी कह सकते हैं कि देश इस कोरोना की जंग से लड़ रहा है, लेकिन जिस जंग से किस तरीके से लोगों को लड़ना है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का यह भी कहना है कि वो कभी फुल टैंकी कराया करते थे अपनी गाड़ी के लिए, लेकिन अब प्रतिदिन के हिसाब से वो पेट्रोल डलवाते हैं। यानी कि कुछ सालों पहले तक 1 लीटर पेट्रोल 60 रुपए या 70 रुपए प्रति लीटर आता था, लेकिन लगातार रेट बढ़ने से, एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से ये दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य सरकार राजस्थान में सबसे ज्यादा वेट होने के चलते पेट्रोल डीजल की जो दाम है वो सबसे ज्यादा राजस्थान में है। दूसरे राज्यों के मुकाबले करीब 10 रुपए प्रति लीटर का हमारे राज्य में पेट्रोल डीजल महंगा मिलता है। इतना ही नहीं, जो सीमावर्ती जो जिले हैं, दूसरे राज्यों से सटे हुए जिले हैं जहां पर पेट्रोल पंप है, उनकी सेल है ना के बराबर रह गई है। यानी कि जो दूसरे राज्यों से जो लोग रहते हैं या 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर जो दूसरे स्टेट हैं, वहां से लोग पेट्रोल डीजल भराकर राजस्थान की सीमा तक लाते हैं। तो ऐसे में देखिए कि दूसरे राज्यों से तस्करी तो डीजल और पेट्रोल की हो ही रही है, साथ में वेट ज्यादा होने के कारण हमारी कमर आम उपभोक्ता है इसमें पिसता जा रहा है। यदि राज्य सरकार वेट को कम करती है या केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाती है तो कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है, क्योंकि इस समय क्रूड के जो दाम है वो कम होते जा रहे हैं। लेकिन जब क्रूड के दाम बढ़ रहे थे उस समय भी केंद्र, ये कह सकते हैं कि जब 5 राज्यों में चुनाव थे तो कहीं ना कहीं राहत जरूर दी गई है। अब लोग ये भी कहने लगे हैं कि यदि चुनाव रहते हैं पूरे हर साल तो शायद उनको इस तरह की राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि चुनाव के समय यदि दाम स्थिर रहते हैं, घटते या बढ़ते नहीं है, तो उनके लिए राहत की खबर है। लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न होते हैं तेजी से दाम बढ़ने लगते हैं और जिससे आम उपभोक्ता बड़ा परेशान है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक जानकारी के लिए आपका।